अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हेमंती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजों में पहले की तरह मेरिट के आधार पर प्रवेश की मांग को लेकर डीएवी गेट बंद कर धरना प्रदर्शन किया। एबीवीपी का आरोप है कि सीयूईटी के चलते उत्तराखंड में हजारों छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रहने के कगार पर हैं। दून के 4 बड़े सहायता प्राप्त अशासकीय कॉलेज में 4000 सीट रिक्त है और छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। ऐसे में राज्य सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से सीयूटी अनिवार्यता को हटाने को कहे। डीएवी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, डीएवी इकाई के सभी कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं और हमारी कई दिन से यही मांग थी। हमने माननीय प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया है, एचएनपी जीयू की गढ़वाल यूनिवर्सिटी के कुलपति अनुप्रा नौटियाल जी को, जिन्हें हमारी मांग यह है कि सीयूटी जो अभी जिन छात्रों ने सीयूटी का टेस्ट दिया है उन छात्रों का एडमिशन हुआ है, पर उन छात्रों का जिन्होंने सीयूटी का टेस्ट अभी तक नहीं दिया है वो छात्र कहाँ जाएंगे जिन्हें सीयूटी के बारे में पता ही नहीं था। सरकार ने इतनी जागरूकता नहीं फैलाई कि सरकार ने सभी महाविद्यालयों में सीयूटी का टेस्ट कंपलसरी नहीं करा। आप मान करके कुछ कॉलेजों में जाकर के उन्हें सीयूटी का फॉर्म भरा करके प्रदेश भर में मैं 13 जिलों में से 7-8 जिले हैं जहाँ पे सीयूटी के टेस्ट फॉर्म नहीं भरे गए हैं। वहाँ पे सभी महाविद्यालयों सभी स्कूलों में सीयूटी के फॉर्म नहीं भरे गए और सीयूटी के फॉर्म ना भरने की वजह से आज वो बच्चा, वो गरीब किसान का बच्चा आज जो है 12वीं के बाद आज ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। वो अगर किसी प्राइवेट कॉलेज का रास्ता देखता है तो प्राइवेट कॉलेज में उसकी स्थिति ऐसी है कि वहाँ 45,000 से लेकर के 50-60 हज़ार रुपये उसकी ग्रेजुएशन होती है और जहाँ वो छात्र आज तक मात्र 1500 रुपये में अपना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 3 साल कोर्स कंप्लीट कर लेता था, 4500 रुपये अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर रहा था, आज वो 45-60 हज़ार रुपये देगा किसी प्राइवेट कॉलेज को। उन छात्रों का क्या होगा, उन गरीब छात्रों का जिनके माता पिता गाँव में किसान हैं, उन छात्रों के भविष्य के साथ क्या होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपिका भंडारी बनी हुई है। दीपिका, एबीवीपी ने डीएवी गेट बंद कर प्रदर्शन किया है, प्रदर्शन उनका जारी है, मांग क्या है इन छात्रों की? जी बिल्कुल, देखिए मनीष, अखिल भारतीय विद्यालय परिषद के जो छात्र संघ अध्यक्ष है उन्होंने अपने तमाम जो जितने भी छात्र नेता है उनके साथ मिलकर जो है सबसे पहले डीएवी कॉलेज में गेट बंदी की। उसके बाद वहां पे जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। उनका ये कहना है कि सीयूईटी की जो परीक्षा है वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि मेरिट के आधार पर जैसे कि पहले प्रवेश मिलते थे, एडमिशन होते थे, वैसा ही मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने भी 2014-15 में जैसे अपना एडमिशन जब कराया था कॉलेज में, तो हमारा 10वीं 12वीं में जो मार्क्स आए थे उसके आधार पर हमारा एडमिशन हुआ था और एक लिस्ट जारी होती है जिसमें नंबरों के हिसाब से प्राप्तांक जो होते हैं प्रतिशत के हिसाब से जो आपको जो है एडमिशन मिलता है। लेकिन अब सीयूईटी की जो परीक्षा है उसको अनिवार्य कर दिया गया है सरकार द्वारा। और सबसे बड़ी मुसीबत का जो सबब बना हुआ है छात्राओं के लिए वो ये है कि जो ये परीक्षाएं हैं वो बाहरी राज्य में हो रही है, यूपी में हो रही है, दिल्ली में हो रही है। ऐसे में जो पहाड़ी राज्यों से जो बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि सीयूटी की परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, उन बच्चों के लिए बहुत मुसीबत साबित हो रही है। क्योंकि एक गरीब तबके का जो व्यक्ति है या गरीब जो गांव से कोई व्यक्ति है या युवक है, अगर वो पढ़ने जाता है तो वो नॉर्मल बीए, बीएससी या ग्रेजुएशन या ऐसे ही करता है कोर्स कॉलेजों में रहकर, सरकारी कॉलेज में। लेकिन ऐसे में वो इतना खर्चा करके दूसरे राज्य में जाएगा, रात को वहाँ पे कमरा लेगा, होटल लेगा, खाना पीना खाएगा और तब जाके पेपर देगा। इतना खर्चा किसी के पास ना हो तो बहुत ही मुसीबत बनती जा रही है, जिसकी आवाज जो है वो छात्रों ने उठाई है और उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस परीक्षा को बंद किया जाए और मेरिट के आधार पर ही इन बच्चों का पेपर हो, खासतौर पर जो गरीब और गांव के लोग हैं। नहीं तो ये सीयूटी का अगर आप काम भी करा रहे हैं, अभी जैसा कि हमने सुना कि एक छात्र का कहना था कि भाई जागरूक नहीं है लोग, इतना बच्चे इतना जागरूक नहीं किया गया, उनको इतना जागरूक नहीं किया गया और ऐसे में कुछ बच्चे ऐसे जो पेपर नहीं दे पाए तो क्या वो खाली बैठेंगे? तो सही बात है, पहले मेरिट के आधार पर होता था तो फिर अब मेरिट के आधार पर क्यों नहीं किया जा रहा है? सीयूटी मतलब नई चीज लाने का मतलब क्या है? ये सीयूटी आ जाने से क्या होगा दीपिका? जी बिल्कुल, देखिए ये मेरा भी यही कहना है कि सीयूटी की परीक्षा वो नॉर्मल उसमें जो प्रश्न पत्र वही आते होंगे, लेकिन उसके लिए बच्चों को बाहरी राज्यों में जो उनका सेंटर लाना, वहाँ पे उनकी परीक्षाएं कराना। एक बच्चा जो है अगर कोई गांव का है, वो बेरोजगार है, उसके पिता किसान है या कुछ ऐसा काम नहीं करते, वो इतना किराया लगे, पहले पहाड़ से देहरादून आएगा, देहरादून से ट्रेन पकड़ेगा या बस पकड़ेगा, फिर वहाँ जाएगा, वहाँ पे रहेगा, खाएगा, होटल में रहेगा। तो सरकार को समझना चाहिए कि सीयूटी की परीक्षा अगर करानी, चलो माना करा भी रहे हैं, तो उसे कहीं उत्तराखंड
उत्तराखंड में कराएं, देहरादून में कराएं, हरिद्वार में कराएं। इस तरीके से बाहरी राज्य में रहकर उनका खर्चा कराना, और ऊपर से जो बच्चे दूर दराज से आते हैं पिथौरागढ़, जो कि बहुत ही सीमांत क्षेत्रों के भी कुछ बच्चे हैं, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, वहां से कुछ ऐसे बच्चे जो अभी आपदा के समय में नहीं आ पाएंगे नीचे, बसों की सड़कें टूटी हुई है, बसों की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में उनका वो पेपर भी छूट जाएगा। तो सरकार को नए नए नियम निकालने से अच्छा है कि बच्चों को सुविधाएं कराएं अपने ही राज्य में, ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे वो पेपर के लिए हो। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए, वरना छात्रों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी इसमें दी है। छात्रों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। फिलहाल प्रदर्शन जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।